एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और ये है जोई। जोई से हाय फाइव, शेक हैंड। सो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेरा ऑफिस बैग पैक एंड उसमें मैं डालने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मे बी आपको भी फ्यूचर में यूज़ आ सकती हैं अगर आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो। ये है मेरा ऑफिस बैग। कल मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड मैंने इस बैग को अभी अनपैक किया था, मैंने इसे थोड़ा सा क्लीन किया था, तो उस वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से मैंने निकाली थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको वापस से रीअरेंज कर रही हूँ तो क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, बिकॉज दिस वीडियो माइट बी वेरी यूजफुल फॉर दोज जो कि अपने लिए एक बैग सेटअप करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है कि हम बहुत रिग्रेट करते हैं नहीं कि यार ये चीज़ मेरे पास थी घर पे एंड मुझे ये बाहर से खरीदनी पड़ गई, मुझे किसी से बोरो करनी पड़ गई। तो उस तरह के रिग्रेट से अगर बचना है तो आई थिंक हमें एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहें। तो हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करने वाले हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है मेरा बड़ा सा बैग ऑफिस के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम वैन ह्यूजन एंड मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी पुराना भी हो गया है लेकिन इट्स क्वाइट गुड और काफ़ी स्टर्डी है। इसमें मेरा लैपटॉप भी आ जाता है, इसमें लैपटॉप के लिए अलग से स्पेस है एंड देन इसमें बहुत सारे जिप्स हैं। अपना यही वाला बैग लेकर के जाती हूँ, तो हम इसे ही सेटअप करेंगे। सेटअप करने का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि आपके पास ऐसी चीज़ें हों जो कि आप अगर बैग चेंज कर रहे हो तो आप ईजिली उस बैग में भी डाल सको। आप इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्वैप द बैग्स। अगर आप बैग्स को स्वैप करना चाह रहे हो कि आपने आज मैं आज ये ऑफिस का बैग लेके जा रही हूँ एंड देन मुझे सडनली शाम को कहीं और जाना है, बट मैं मेरे सारा इंपॉर्टेंट सामान तो इसमें है, तो देयर शुड बी समथिंग जो कि आप अपने बैग से इजीली निकाल करके दूसरे बैग में डाल दें एंड यू आर गुड टू गो। तो उसके लिए ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अ वेरी स्मॉल बैग जो कि आपके बड़े बैग के अंदर ईजिली चला जाए। दिस बैग विल हैव everything that can be used in case of an emergency। ये बैग मुझे मैंने लव चाइल्ड बाय मसाबा के प्रोडक्ट्स लिए थे, तो उसके साथ मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला था एंड इट्स वेरी गुड और इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ एज एन इमरजेंसी बैग। पहले सेटअप करने वाले हैं अपना इमरजेंसी बैग। इसमें हम क्या क्या डालेंगे, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सेफ्टी पिन्स। तो सेफ्टी पिन्स जो होती हैं एज यू नो कि हमें इनकी ज़रूरत कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। तो ये मेरे पास है ये छोटी तो मेरे पास ये है छोटी वाली सेफ्टी पिन्स जो गोल्डन कलर में है। इसे डायरेक्टली नहीं डालने वाली हूँ। ये एक मेरा छोटा बैग इसके अंदर भी रहेगा जिसके अंदर मेरी जो छोटी छोटी वाली टाइनी आइटम्स है वो डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएंगे सेफ्टी पिन्स। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं फैशन टेप। ये मैं यूज़ कर रही हूँ सैनफी ब्रांड के फैशन टेप। आप कोई भी ब्रांड का फैशन टेप यूज़ कर सकते हो। तरह की होती है, ये डबल साइडेड होती है। टेप इज़ यूज्ड फॉर दोज ऊप्स मोमेंट्स। अगर आपका ड्रेस कहीं से ढीला है एंड यू वांट टू कीप इट इंटैक्ट, सो इसका जो है एक साइड जो है वो आप अपने कपड़े पे लगाएंगे यहाँ पे कहीं एंड एक साइड जो है उसका आप निकाल करके उसको आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देंगे तो इट विल स्टे इंटैक्ट फॉर द होल डे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर लड़की के पास होनी चाहिए अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। ये बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे आती है। एज यू कैन सी ये मेरे पास इतने सारे हो गए हैं। ये अराउंड 150 रुपीज़ में मुझे मिला है एंड इट्स वेरी गुड। मेरे पास ये पूरा ये बॉक्स है जिसे मैं अपने घर पर रखूँगी और मैं एक स्ट्रिप पूरी अपने बैग में डालने वाली हूँ। आइटम जो मैं डालती हूँ अपने बैग में वो है ये टाइड पेन। मैंने इसके ऊपर एक यूट्यूब शॉर्ट भी बनाया था एंड मैंने उसमें टेस्ट किया था कि ये पेन कितना वर्क करता है एंड तब मुझे ये बहुत यूज़फुल नहीं लगा था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इसे यूज़ किया। तो यू हैव टू यूज़ इट लाइक वेरी वाइजली। तो ये जो टाइड पेन है, ये भी थोड़ा सा इसका प्रिंट निकल गया है। ये आप अगर आपके खाने पे एक्सीडेंटली कोई फूड आइटम स्पिल हो जाता है तो एंड कई बार क्या होता है हम उसे वॉश नहीं कर पाते एंड वो उसका दाग रह जाता है एंड जब हम घर आते हैं तो तब तक वो दाग इतना ज़्यादा फैल चुका होता है या वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि आप उसे बाद में वो धोने के बाद भी नहीं निकलता। तो फॉर दोज सिचुएशंस आप ये पेन यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% इसमें से दाग चला जाता है, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है ताकि जब भी आप उसे वॉश करोगे तो वो बहुत ईजिली पूरा क्लीन हो जाता है एंड इन सम केसेस बहुत सारे फूड आइटम्स का स्टेन ये मिटा भी देता है। तो दिस इज समथिंग विच आई कीप। नेक्स्ट आइटम है ये वेट वाइप्स। ये मैंने एक छोटा सा ये वेट वाइप खरीदा है, ये मिनेसो से। इसका प्राइस है सिर्फ 60 रुपीज़ एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो हाथ क्लीन करना है या इफ़ यू आर ईटिंग कुछ फूड आइटम आपके फेस पे लग जाता है एक्सीडेंटली, तो इट्स वेरी गुड और ये बहुत हैंडी है। आप इसे ईजिली अपने इस इमरजेंसी बैग में डाल सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। आपने वेट वाइप्स तो रख लिए, बट एक टिश्यू का होना भी बहुत ज़रूरी है इन फॉर सम सिचुएशन जब आपको अपने हाथ को क्लीन करना है या आपने इफ़ यू हैव वॉश्ड योर हैंड एंड यू वांट टू ड्राई इट आउट, तो फॉर दो सिचुएशन आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट। अगर अपने ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो हम मिनिमम 6 to 8 आवर्स तो वहाँ स्पेंड करते ही हैं एंड हम जो
परफ्यूम या डिओड्रेंट लगा के गए होते हैं उसका इफेक्ट जैसे दिन दिन ढलता जाता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ वेरी स्मॉल परफ्यूम। तो मेरे पास ये परफ्यूम बॉटल है, आई डोंट नो मैंने ये कहाँ से लिया था। ये वाला परफ्यूम जो है दिस इज़ अ रिस्ट रोल ऑन। इसको आप ऐसे अपनी कलाई पे इस तरह से रब करेंगे एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। तो मेरे पास ये है एक रिस्ट रोल ऑन एंड उसके अलावा मेरे पास ये वाला परफ्यूम भी है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो दिस इज़ फ्रॉम रेने ब्लूम, इट्स एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो ये 2 परफ्यूम्स मैं रखती हूँ। नेक्स्ट आइटम जो है वो है हाइजीन का, बिकॉज हम कई बार अपना खाना खाते हैं एंड हमारे वो टीथ में रह जाते हैं, वो बहुत बहुत गंदा लगता है। अगर आप ऑफिस में हैं एंड यू हैव अ 1-on-1 विद योर मैनेजर और योर कलीग, सो बहुत एम्बैरसिंग हो जाता है। दो सिचुएशंस इट्स ऑलवेज गुड टू कीप टूथपिक। अब ये पूरा डब्बा नहीं रखना है बिकॉज वो बहुत अजीब हो जाएगा। आई विल कीप अ फ्यू टूथपिक्स इन माई स्मॉल बैग। सो ये वाला जो स्मॉल बैग हमने बनाया था, हम इसमें ये टूथपिक भी डालेंगे ऐसे। नेक्स्ट अप इज एन ईयरबड। ये थोड़ा डिस्गस्टिंग है कि कहीं पर भी पब्लिक में ये यूज़ करना, बट एट टाइम्स यू माइट फील कि आपको ईयरबड की ज़रूरत हो गई है, कि आपको अपने ईयर को क्लीन करना है, या फिर ईयरबड कैन बी यूज टू क्लीन योर मेकअप ऑल्सो। सो अगर आपका काजल स्मज हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड टूल टू फिक्स योर काजल और योर मेकअप। यू कैन कीप 3-4 ईयरबड्स ऑल्सो इन अ स्मॉल बैग। ये है एक छोटी सी स्विंग किट। इसमें एक छोटी सी सेफ्टी पिन है, एक नीडल है और थोड़े थोड़े थ्रेड्स हैं एंड साथ में कुछ बटन्स भी हैं। आप चाहें तो इसमें अगर आपके शर्ट के साथ कुछ बटन्स आते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं जस्ट इन केस। और जो मेल फंक्शन हो जाता है, कहीं से कोई चीज़ फट जाती है, एंड इफ़ यू नो हाउ टू फिक्स दैट, तो डेफिनेटली दिस ऑल्सो शुड बी केप्ट इन योर इमरजेंसी बैग। खुद से भी इसको फिक्स करना नहीं आता तो भी यू शुड ऑलवेज कीप इट। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम समबडी एल्स एंड गेट योर आउटफिट फिक्स्ड। सो दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड थिंग जो मैं अपने छोटे बैग में रखने वाली हूँ। अनदर थिंग इज़ दिस काजल, जो कि मैं अपने इमरजेंसी बैग में रखती हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है हमारा काजल स्मच हो जाता है एंड हम उसे चाहें तो एक वेट टिश्यू की मदद से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी आंखें बिल्कुल खाली हो जाती हैं एंड फेस स्टार्ट्स लुकिंग वेरी डल। और बहुत लोग पूछते हैं आपसे कि यार आप बीमार हो क्या। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ काजल इन योर इमरजेंसी बैग। इज अ नेल क्यूटिकल ऑयल। सो कई बार हमारे नेल्स का जो ये वाला एरिया होता है ये थोड़ा ड्राई होने लगता है। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल आइटम। मुझे ये आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरे नेल्स हेल्दी रहें, तो मैं ये क्यूटिकल ऑयल हमेशा अपने नेल्स पे ऐसे रब करती रहती हूँ, एज यू कैन सी हियर। सो ये जो कॉर्नर एरिया होता है यहाँ पे मैं इसे रब करती हूँ। सो इट्स वेरी इट गिव्स अ वेरी हेल्दी शाइन टू माय नेल्स। एंड कई बार बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि हम ऑफिस में रहते हैं तो हम कई बार अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, तो ये हमारे जो नेल का ये एरिया बहुत इफेक्ट होता है। दिस इज़ अ नेल क्यूटिकल ऑयल, ऑप्शनल थिंग विच यू वॉन्ट टू कीप और नॉट। सारी आती है एक और इमरजेंसी आइटम की, वो है ये। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम फॉर बोथ काइंड ऑफ पीपल जो नेल पॉलिश लगाते हैं या फिर नेल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपकी नेल पॉलिश चिप हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि मेरी नेल पॉलिश चिप हो जाए एंड वो बहुत गंदी लगती है एट टाइम्स। एंड कई बार क्या होता है हम अपने घर से निकलते हैं ऑफिस या कॉलेज के लिए इतनी जल्दी में कि हम ये सब अपने हाथ और ये सब चेक करना भूल जाते हैं। तो फॉर सच सिचुएशंस आई ऑलवेज कीप ये नेल पॉलिश रिमूवर के जो पैड्स होते हैं ये, एंड वो भी नेल एक्सटेंशंस पे भी काम करते हैं। तो नेल एक्सटेंशंस में आप इसे क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे हाथ पे नेल एक्सटेंशंस लगी है लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो वो पूरा टर्मरिक या ऑयल का कलर इस पर लग जाता है, वो पूरे नेल्स पीले पड़ जाते हैं। तो ये वाले जो रिमूवर वाइप्स होते हैं इससे आप उस पीलेपन को हटा सकते हैं एंड आपके नेल एक्सटेंशंस बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि हर लड़की खोती रहती है, वो है क्लचर्स। सो क्लचर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं पर भी बाहर है। तो यू नो इफ़ यू हैव इट, अगर आपको गर्मी लग रही है या आपके बाल मैनेजेबल नहीं है तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक की बजाय 2 रखना प्रेफर करती हूँ। इट्स ऑलवेज गुड टू कीप अ क्लचर इन योर बैग। इसके बाद बारी आती है एक और ऐसी चीज़ की जो हम हमेशा भूल जाते हैं। सो मेरे पास ये बहुत सारे हैं। सो आई ऑलवेज कीप अ लिप बाम इन माई इमरजेंसी बैग एंड इन माई बैग एंड एट माई होम। सो मेरे पास बहुत सारे लिप बाम्स हैं एंड एक लिप बाम तो इमरजेंसी बैग में डालना बनता है। नेक्स्ट अप इज़ अ हेयर
पिन, तो हेयर पिन की भी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है अगर हमें हमारे बाल सेट नहीं हैं, या यू हैव टू चेंज योर हेयर स्टाइल, या वो बाल बहुत ज़्यादा आगे आ रहे। फॉर एग्जांपल आई हैव बैंग्स नाउ, सो मुझे कई बार लगता है कि यार इसको हटा दो, तो आई कैन always use a hairpin to keep them away and keep them well managed। को भी हम अपने छोटे वाले बैग में डालेंगे बिकॉज ये थोड़ा छोटा है। अब नेक्स्ट जो आइटम है वो भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, वो है हेयर फिक्स स्टिक। सो इसको हेयर फिक्स स्टिक बोलते हैं एंड ये कुछ इस तरह की होती है। ओके, दिस इज़ नॉट अ मस्कारा। तो ये जो होती है ना, ये आपके अगर फ्लाईअवेज होते हैं, अगर आपके बहुत सारे बेबी हेयर है ना और वो उड़ते रहते हैं पूरे टाइम, अभी शायद मेरे भी होंगे, दिख रहे होंगे या इफ दे आर विजिबल, सो मेरे भी बहुत सारे बेबी हेयर हैं, तो जो आपके जो बेबी हेयर है उसे फिक्स करने के लिए ये जो होती है स्टिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये भी मैं अपने इमरजेंसी बैग में रखती हूँ, क्योंकि एट टाइम्स हम जब ऑफिस से घर आ रहे होते हैं एंड मे बी हमें किसी से मिलना है अर्जेंटली एंड हम बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हैं, या फिर आप ऑफिस पहुँच रहे हो ट्रैफिक को बीट करते हुए, एंड आई स्टे इन बैंगलोर, ट्रैफिक को बीट करते हुए पहुँच रहे हो, मे बी यू आर सिटिंग इन एन ऑटो एंड बाल पूरे उड़ चुके हैं, इवन इफ आप कितना भी कोम करो, बट वो फ्लाईवेज जो होते हैं, जो बेबी हेयर होते हैं, वो टेम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस टाइम पर आई यूज़ दिस। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन दिस बैग। अब आप देख सकते हो कि ये बैग पूरा भर चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं चेरी ऑन द टॉप, वो है एक स्क्रंची। सो ऑफकोर्स एक हेयर क्लचर और स्क्रंची दोनों की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस होती है एक लड़की के लिए, तो हेयर स्क्रंची भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर अभी मैं बैठी हूँ एंड आई फील लाइक टाइंग माई हेयर, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और ये भी बहुत खोते रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव वन इन योर इमरजेंसी बैग। अभी बारी आती है इसको क्लोज करने की, तो दिस बैग इज़ रेडी। अब इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एनीथिंग विच माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें ऐसी और कौन सी चीज़ है जो हम अपने इमरजेंसी बैग में डाल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए दिस इज़ रेडी। उप्स, एंड मैं एक चीज़ तो भूल गई, सैनिटरी पैड। ऑफ कोर्स मैं इसे आपके बैग में होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसे आपके बैग में भी होना चाहिए और आपके इमरजेंसी बैग में भी होना चाहिए, तो मैं अपने इमरजेंसी बैग में भी इसे डाल रही हूँ। मेरे ऑफिस में पैड वेंडिंग मशीन है, लेकिन इमरजेंसी तो कहीं भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है, किसी भी टाइम पर हो सकती है, तो पैड होना तो बहुत ज़रूरी है। अभी एक टिप, मैंने अभी एक सैनिटरी पैड ख़रीदा कुछ टाइम पहले, एंड व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने घर में मेरे जितने भी हैंड बैग्स हैं मेरे पास, मैंने उन सब में एक एक सैनिटरी पैड डाल दिया। मैंने अपनी कार में एक सैनिटरी पैड रखा हुआ है, मैंने अपने ये जो मेरे वार्डरोब्स हैं उसके हर एक ड्रॉर में एक सैनिटरी पैड रखा हुआ है, बिकॉज यू नेवर नो आपको कब इमरजेंसी आ जाए। एंड मेरे साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं रिसेंटली, तो मैंने ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन लिया है एंड मेरे को वो काम भी आया है। तो हमें अपने बैग में डालना चाहिए, वो आइटम आता है ये। दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इमरजेंसी किट ऑफ कोर्स। सो एक पावर बैंक या फिर बैटरी चार्जर, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन है तो आपके पास ये होना भी ज़रूरी है। एंड बहुत बार ये होता है कि हमारे फ़ोन्स जो होते हैं वो चार्ज नहीं होते हैं, हम किसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। तो कीप इट चार्ज, दिस इज़ ऑल्सो अ टिप, बिकॉज मेरे पास ये है लेकिन मैं इसे चार्ज करना बहुत बार भूल जाती हूँ। बारी आती है एक लिपस्टिक की। जो भी लिपस्टिक मैं उस दिन पर लगा करके जा रही हूँ उसको ही मैं सिर्फ टचअप के लिए अपने साथ लेके जाऊँ, बिकॉज कई बार एक बैग के अंदर बहुत सारी लिपस्टिक्स कलेक्ट हो जाती हैं, फिर वो अलग अलग बैग्स में घूमते रहती हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप वन इन योर बैग जो कि आप अप्लाई करके जाते हो। यू शुड ऑलवेज हैव अ हैंड क्रीम। अब ये जो मैं आइटम्स बता रही हूँ ये आप अपने इमरजेंसी बैग में भी रख सकते हैं इफ़ यू वांट, एंड इफ़ यू डोंट वांट इट्स योर विश। सो ये हैंड क्रीम है, मैं इसे अपने इमरजेंसी बैग में नहीं रखा है, दिस इज़ केप्ट सेपरेटली। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सी मॉइस्चराइजिंग लोशन लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी क्रीम है जो मैं जब भी हैंड्स वॉश करती हूँ तो मैं इसे अपने हैंड्स को क्लीन कर लेती हूँ और इसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है। एंड नाउ आई एम पुटिंग अ वैसलीन ऑल्सो फॉर सिमिलर रीजन। सो वैसलीन सिर्फ हमारे लिप्स के लिए नहीं, आप इसे अपने क्रैक्ड एल्बोज, नीज कहीं पर भी लगा सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छी इन्वेंशन तो कोई है ही नहीं, चाहे आप कितने भी एक्सपेंसिव लिप बाम्स यूज़ कर लो, दिस इज़ द बेस्ट। उसके बाद आप अपने साथ एक कॉम्पैक्ट रख सकते हो जब भी आपका मेकअप टचअप करना है, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग मेकअप, अगर आप बीबी क्रीम भी लगा रहे हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ कॉम्पैक्ट
तो अगर आपके फेस पे ऑयल आ गया है या आपका फेस बहुत डल लगने लगा है तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप इस तरह का कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो। आई यूज़ मैक स्टूडियो फिक्स, बट आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो। तो दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग। अगर आप इफ़ यू फील कि आप थोड़ी देर के लिए नैप लेना चाहते हो एंड यू वांट टू गिव योर आईज रेस्ट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने बैग में रख सकते हो, बट मेक श्योर टू यूज़ इट वाइजली। ऐसा ना हो कि आप कैब में बैठे हो एंड यू आर स्लीपिंग एंड आपका डेस्टिनेशन ही चला गया, या फिर इट बिकम्स अ सेफ्टी कंसर्न ऑल्सो। जोई डरा दिया बेटू तूने तो। हाँ जोई, बेटू एंड जोई इज ऑल्सो कम टू से हाय। Oh. And if you want, you can keep this kind of cutie pies also with you in your bag. ये आ जाएगा मेरे बैग में। क्यों जोई, मेरे साथ चलोगे? मेरा पूरा फेस Few moments later. अगला है वेरी इंपॉर्टेंट आइटम जो आपको कैरी करना चाहिए, वो एक ईयरफोन है। बिकॉज आजकल हम कहीं पर भी हो, हम रील्स और शॉर्ट्स देखना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि आप अपने फ़ोन को जब यूज़ करो तो प्लीज़ उसका वॉल्यूम धीमा कर दो, बिकॉज आसपास भी लोग खड़े हैं। सो ऑलवेज कीप ईयरफोन्स विद यू, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारी चीज़ें रख ली हैं तो उसका चार्जर भी होना चाहिए, तो फ़ोन का चार्जर भी आप अपने साथ रख सकते हो। तो इफ़ यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस और इन योर कॉलेज, इफ़ यू वांट टू चार्ज योर फ़ोन, और इवन इफ़ यू वांट टू चार्ज योर पावर बैंक, तो चार्जर होना भी ज़रूरी है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप योर चार्जर। मेरे पास 2 चश्मे हैं, तो आई ऑलवेज कीप वन इन माई बैग। केस अगर मैं लगा के जाना भूल गई तो आई हैव वन इन माई बैग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आइटम विच आई ऑलवेज कैरी इज च्युइंग गम। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गुड ब्रेथ, राइट? अगर आप किसी के साथ भी बात कर रहे हो तो आपकी ब्रेथ अच्छी होनी चाहिए। ये मैं मेरा ये च्युइंग गम है, तो इसका नाम है गुड गम। ओके, आई डोंट नो इसके ब्रांड का नाम भी यही है। तो दिस इज़ अ च्युइंग गम विच इज़ मेड ऑफ गुड़, जैगरी जो होती है उससे बनी है। तो ये बहुत अच्छा च्युइंग गम है एंड इसका फ्लेवर बहुत देर तक नहीं रहता है, बट आई थिंक इट्स गुड बिकॉज इट्स गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड इट्स गुड फॉर यू एज वेल। अगला आइटम है कोम, जो कि बहुत बेसिक है, लेकिन ये इतना बेसिक है कि कई बार लोग इसे रखना भूल ही जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत बार भूल जाती हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। बाद आता है एन आई ड्रॉप। सो ये भी बहुत सारे लोग जो है मिस आउट करते हैं, क्योंकि हम आजकल इतना ज़्यादा स्क्रीन पे काम करें, पूरे टाइम फ़ोन पे ही लगे होते हैं, चाहे हम बस में हो, कार में हो, ट्रेन में हो, एरोप्लेन में हो। तो हमारी आंखें कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं उस ट्रेन की वजह से। तो इट्स ऑलवेज 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 गुड टू हैव आई ड्रॉप्स विद यू। ये वाले जो आई ड्रॉप्स हैं इसका नाम है रिफ्रेश टीयर्स एंड आई थिंक दीज आर द बेस्ट वंस। अगर आपको ये ख़रीदना है, मैं इसका लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ इसे परचेज करिए एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग। सो अगर आप चाहे अपने ऑफिस में हो चाहे कॉलेज में हो, आप बहुत ईजिली इसे अपनी आंखों में डाल सकते हो। आई विल शो यू। Your eyes are gonna thank you if you're using eye drops regularly. So ये भी आप रख सकते हो। एक क्विक टिप इसमें ये है कि आप इसे फ्रिज में रख करके नेक्स्ट मॉर्निंग लेके जा सकते हो, लेकिन भूलने के चांसेस होते हैं, इसलिए आई ऑलवेज कीप इट इन माई बैग। अब बारी आती है मेरे ऑफिस लैपटॉप की, जो कि है ये क्वाइट हैवी। तो इसे भी मैं अपने बैग में डाल लेती हूँ। इसमें डालते हैं अपने ऑफिस के लैपटॉप का चार्जर एंड आई एम गुड टू गो। थोड़ा सा हैवी हो गया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये इमरजेंसी बैग। मेरा ऑफिस बैग रेडी है। इसमें मैंने वो सारे आइटम्स डाले हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखाए। इसके अलावा आई ऑल्सो कीप फ्यू थिंग्स विद मी जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखती है मुझे। तो मैं ये स्टोन्स भी अपने साथ रखती हूँ। ये अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू नो इन डिटेल, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज रिसेंटली मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट की है एंड मैं एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ चल रही हूँ और उसने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं इन स्टोन्स को भी अपने साथ रखती हूँ एंड आई एक्चुअली फील द डिफरेंस जब ये मेरे साथ होते हैं। ये रोला खोला मैंने रखी हुई है। दिस इज़ ऑल्सो, मैं अपने साथ एक टॉफ़ी या चॉकलेट भी रखती हूँ, बिकॉज मेरा ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन होते रहता है एट टाइम्स। तो उस टाइम पर एक टॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे लगता है कि मैं कोई चीज़ मीठी खा लूँ। तो दीज टू थिंग्स आई ऑलवेज। नेक्स्ट आइटम इज़ kept in this bag, which is ta-da! So this is a face trimmer. इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह होता है।
सो ये एक फेस ट्रिमर है जिसे आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट आई कैन गिव द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन. ये ब्लिंकिट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है और आप इसे जहाँ पे भी सस्ता मिले वहाँ से ले सकते हैं. ये कुछ भी पेड या प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं, राइट. सो मैं इसे अपने इस बैग में रखती हूँ. इसमें एक बैटरी लगती है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है. कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप भूल जाते हो कि यार आपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं किया है और आपको सडनली कोई मीटिंग में प्रेजेंट करना है एंड यू वांट टू लुक प्रेजेंटेबल, राइट. आप नहीं चाहोगे कि आपके फेस पे कहीं पर भी हेयर है. यू ऑलवेज वांट टू लुक क्लीन और उस टाइम पर एक अर्ज होती है कि यार इसको कैसे भी करके निकालना है. तो उस सिचुएशन के लिए ये बहुत काम आता है. तो इसे आप हमेशा अपने बैग में रखो, चाहे आप कोई भी बैग यूज़ करो, आप ये ज़रूर अपने बैग में रखो. मैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस बैग में रखती हूँ. अब बारी आती है वॉलेट की, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रखती हूँ जब मैं निकल रही होती हूँ, बिकॉज एट टाइम्स वॉलेट की कहीं और भी यूटिलाइजेशन हो जाती है. तो ये दिस कीप्स मूविंग इन डिफरेंट बैग्स ऑफ माइन. तो ये एक और चीज़. उसके अलावा यू कैन कीप अ डायरी एंड अ पेन विद यू जस्ट इन केस यू नीड टू राइट नोट्स और कुछ भी आपको लिखना पड़ सकता है. एंड दिस नोटबुक ये मुझे मेरे ऑफिस से मिली है एंड दिस इज़ अ प्लांटेबल नोट पैड. जब ये मैं इस पर लिख करके इस डायरी को फिनिश कर दूँगी देन आई कैन एक्चुअली प्लांट दिस नोटबुक एंड इस पर्टिकुलर जो इसके पेपर्स हैं उसको मैं मिट्टी में डालूंगी एंड उसमें से प्लांट्स निकलेंगे वंस आई स्टार्ट वाटरिंग देम. हमारी कंपनी का एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है एंड आई फॉलो दिस. सो ये कुछ आइटम्स थे जो मैं अपने बैग में रखती हूँ एंड अगर आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि कुछ आइटम्स मिसिंग है या फिर मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्रा रख ली है, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, लेट्स मेक दिस वीडियो अ हेल्पिंग वीडियो फॉर एवरीवन. इसमें आप कॉमेंट्स में बताइए कि आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बैग में रखते हो जो मैं नहीं रखती हूँ और जो काम की चीज़ है तो मैं भी उसमें क्यों मिस आउट करूँ, राइट. सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा हर एक ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग लड़की के साथ या फिर किसी मेल फ्रेंड के साथ जो अपनी सिस्टर्स, गर्लफ्रेंड्स, मदर्स किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके रिकमेंडेशन में मेरा वीडियो हमेशा आता रहे और इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट माइट बी हेल्पफुल टू यू तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे. एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको हमेशा अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए कि हे ग्लैम एंड ग्लोब हैज़ अपलोडेड अ न्यू वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते.